आप? देखिए, विषय तो बहुत है सरकार के खिलाफ विषय उठाने के लिए, और रोज नए विषय पर हम लोग सरकार को घेर रहे हैं। कल आपने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के विषय पर सरकार जवाब नहीं दे पाई और अगल बगल करके भागने का काम की और हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। जब भी जनहित के मुद्दे सरकार के समक्ष उठाए जाते हैं, स्पीकर का आड़ लेकर के सरकार अपन दामन बचाने का काम करती है और खुद बच करके पतली गली से निकलने का काम करती है। लगातार हम लोग जनहित के विषय ला रहे हैं। छात्रों के, अनुबंध कर्मियों के, बालू के, लूट के, भ्रष्टाचार के, अराजकता के तमाम विषय अभी हम लोगों को लाना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये हेमंत सोरेन जी के सरकार का विदाई सत्र है, ये अंतिम सत्र नहीं है, ये विदाई सत्र है। हम लोग सॉल ले करके आए हुए हैं, उनको विदाई करेंगे। जैसे फेयरवेल किया जाता है रिटायरमेंट का, वैसे हम लोग हेमंत सोरेन जी को रिटायरमेंट करवाने इरफान अंसारी ने कहा है सगाई सत्र है, ये विदाई सत्र नहीं। अब तो इरफान जी का तो मुझे लगता है कभी जीवन में अब हाड़ में हल्दी लगने वाला नहीं है। के एन त्रिपाठी ऐसे ही बने थे, अंतिम समय में मंत्री और जीवन में फिर विधायक नहीं बन पाए। तो दूसरा के एन त्रिपाठी कांग्रेस के अगर कोई साबित होगा तो हमारे भाई इरफान मियां होंगे। चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। चक्रधरपुर में रोज रेल हादसा हो रहा है। हाँ, ये तो काफ़ी दुखद है। लगातार इस तरह के घटना होना, ये मानवीय भूल है कि ये आंतरिक भूल है। अब इस पर गहन समीक्षा होनी चाहिए। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए, विषय तो बहुत है सरकार के खिलाफ विषय उठाने के लिए, और रोज नए विषय पर हम लोग सरकार को घेर रहे हैं। कल आपने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के विषय पर सरकार जवाब नहीं दे पाई और अगल बगल करके भागने का काम की और हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। जब भी जनहित के मुद्दे सरकार के समक्ष उठाए जाते हैं, स्पीकर का आड़ लेकर के सरकार अपन दामन बचाने का काम करती है और खुद बच करके पतली गली से निकलने का काम करती है। लगातार हम लोग जनहित के विषय ला रहे हैं। छात्रों के, अनुबंध कर्मियों के, बालू के, लूट के, भ्रष्टाचार के, अराजकता के तमाम विषय अभी हम लोगों को लाना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये हेमंत सोरेन जी के सरकार का विदाई सत्र है, ये अंतिम सत्र नहीं है, ये विदाई सत्र है। हम लोग सॉल ले करके आए हुए हैं, उनको विदाई करेंगे। जैसे फेयरवेल किया जाता है रिटायरमेंट का, वैसे हम लोग हेमंत सोरेन जी को रिटायरमेंट करवाने इरफान अंसारी ने कहा है सगाई सत्र है, ये विदाई सत्र नहीं। अब तो इरफान जी का तो मुझे लगता है कभी जीवन में अब हाड़ में हल्दी लगने वाला नहीं है। के एन त्रिपाठी ऐसे ही बने थे, अंतिम समय में मंत्री और जीवन में फिर विधायक नहीं बन पाए। तो दूसरा के एन त्रिपाठी कांग्रेस के अगर कोई साबित होगा तो हमारे भाई इरफान मियां होंगे। चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। चक्रधरपुर में रोज रेल हादसा हो रहा है। हाँ, ये तो काफ़ी दुखद है। लगातार इस तरह के घटना होना, ये मानवीय भूल है कि ये आंतरिक भूल है। अब इस पर गहन समीक्षा होनी चाहिए।